भगवते वासुदेवाय नमः। बैसाख के गुरुवार के दिन हमें विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरुवार का दिन विष्णु भगवान और बृहस्पति देव को समर्पित होता है। इस दिन अगर आप इन दोनों की विधि पूर्वक पूजा करते हैं तो यह आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देते। किसी नगर में एक राजा राज्य किया करता था। राजा बहुत ही दानी था, हमेशा दान पुण्य करता रहता, पर उसे शिकार खेलने का बड़ा ही शौक था, जिस वजह से वह अक्सर कर शिकार खेलने जाया करता और इसी वजह से उसने बहुत सारे जीव जंतुओं की हत्या कर दी थी। अब वह काफ़ी ज़्यादा परेशान था। जितने उसने पुण्य नहीं कमा पाए उससे अधिक उसने पाप कर दिए थे। उसे डर सता रहा था कि मरने के बाद उसे नरक मिलेगा और इसी डर की वजह से राजा ने अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए दान आरंभ कर दिया। वह अधिक से अधिक दान पुण्य करने लगा। जब यह सब उसकी पत्नी ने देखा तो रानी ने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं स्वामी, इतना दान पुण्य ठीक नहीं है, इस प्रकार तो हम निर्धन हो जाएंगे। यह सुनकर राजा ने उत्तर दिया, मेरे पाप बहुत अधिक हो गए हैं, उन्हें कम करने के लिए मुझे दान पुण्य करना पड़ रहा है। अगर मैंने दान पुण्य नहीं किया तो मुझे नरक भेजा जाएगा। यह सुनकर रानी भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई और उन्होंने राजा को समझाया कि अगर आप इस तरह धन लुटाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला, आपको कोई दूसरा मार्ग ढूंढना चाहिए। यह सुनकर राजा थोड़े हैरान हुए क्योंकि उन्हें रानी की बात सही लगी और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं गुरु वशिष्ठ के आश्रम जा रहा हूँ, कुछ दिनों बाद आऊँगा, तब तक तुम राज्य को संभालना। यह कहकर राजा वशिष्ठ के आश्रम के लिए निकल गए। गुरु वशिष्ठ का आश्रम जंगलों के बीचों बीच था। राजा जंगल में चलते जा रहे थे, तभी उन्हें एक पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग दिखाई दिया जो अत्यंत प्यासा था। बूढ़ा होने की वजह से वह जल नहीं ला पाया। ये सब देखकर राजा को उस पर दया आई और राजा ने उस बुजुर्ग से कहा, आप यहाँ पर इस तरह क्यों बैठे हैं, क्या हो गया? तब उस आदमी ने बताया, उसे प्यास लग रही है। यह सुनकर वह राजा इधर उधर देखने लगा और तभी नदी से जल लाकर उसने उस बुजुर्ग को दे दिया। जल पीकर वह काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और वहाँ से चला गया। इसके बाद राजा गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुँच गया। वहाँ जब उन्होंने देखा ऋषि मुनि ध्यान में मगन थे तो वह भी उनके सामने जाकर बैठ गए। पूरे दिन भूख प्यास से वह इसी तरह बैठे रहे। जब गुरु जी ने शाम को आंखें खोली तो उनके सामने राजा बैठे हुए थे। राजा को देखकर मुनि काफ़ी हैरान हुए और बोले, हे राजन, तुम कब आए, मुझे तो ज्ञात ही नहीं हुआ। हे भगवान, मैं तो सुबह ही आ गया था जब आप ध्यान में लगे हुए थे, पर मैंने आपको जगाया नहीं। यह सुनकर ऋषि मुनि काफ़ी ज़्यादा खुश हुए और बोले, वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो? इस पर राजा ने अपनी सारी मनोदशा गुरु वशिष्ठ को बताई, जिसे सुनकर ऋषि मुनि ने कहा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे सारे पाप धुल गए हैं। यह सुनकर राजा काफ़ी हैरान हुआ और बोला, वो कैसे? अरे अभी तो तुमने बताया ना कि तुमने एक बुजुर्ग को पानी पिलाया था। यह सुनकर राजा काफ़ी हैरान हुआ और हाथ जोड़कर बोला, हाँ हाँ बताया तो, पर पानी पिलाने से सारे पाप कैसे नष्ट हो सकते हैं? यह सुनकर ऋषि मुस्कुराए और बोले, आज गुरुवार है, इसी के साथ बैसाख का महीना चल रहा है। बैसाख में जल दान, छत्र दान का बहुत ही महत्व होता है। अगर आप बैसाख में किसी को जल पिलाते हैं
या किसी के ऊपर छाया करते हैं तो इससे विष्णु भगवान आप पर अति प्रसन्न होते हैं। और आज गुरुवार के दिन तुम व्रत भी रखे, जिस वजह से तुम्हारे सारे पाप धुल गए हैं। अब तुम प्रसन्न होकर अपने महल जाओ। यह सुनकर राजा अति प्रसन्न हुआ और बोला, तो इसका मतलब मैं बैसाख में अगर विष्णु भगवान की पूजा करूँगा तो मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। हाँ हाँ, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे और तुम्हें वैकुंठ धाम मिलेगा। यह सुनकर राजा अपने महल आ गया। महल आने के बाद उसने रानी को सारी बात बताई। रानी को जब यह बात पता लगी तो वह अति प्रसन्न हो गई और इसके बाद राजा हर गुरुवार को विष्णु भगवान की पूजा करने के बाद जल दान किया करता था, जिससे धीरे धीरे उसका यश चारों तरफ फैल रहा था। वहीं दूसरी तरफ रानी के मायके में महामारी फैल गई, जिस वजह से रानी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई। रानी को परेशान देखकर राजा ने कहा, आप इतना परेशान क्यों हैं? रानी ने कहा कि उनके मायके में महामारी फैली हुई है, जिस वजह से उनके घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा, अचानक से राज्य में महामारी कैसे फैल गई। लगता है ये सब गर्मी की वजह से हो रहा है। यह सुनकर राजा मुस्कुराए और बोले, तुम अपने पिता से कहना कि वह जल दान करें, इसी के साथ छत्र दान भी करें। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। यह सुनकर रानी ने अपने पिता से वही बताया जो उनके पति ने उन्हें बताया। जब यह बात उनके पिता को पता लगी तो उन्होंने जल दान करना आरंभ कर दिया। उन्होंने जंगलों से लेकर गांव-गांव में जल दान किया, छत्र दान किया, इसी के साथ भोजन दान किया। जो भी थके हारे होते थे उनके लिए वह व्यवस्था करते थे। धीरे धीरे उनके गांव की महामारी दूर हो गई और वह लोग फिर से पहले की तरह अच्छी तरह रहने लगे। इस प्रकार जो भी बैसाख के महीने में गुरुवार के दिन विष्णु भगवान की विधि पूर्वक पूजा करके जलदान करता है, उसके ऊपर विष्णु भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। बैसाख के महीने में आपको विष्णु भगवान की पूजा नियमित रूप से करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके ऊपर विष्णु भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है, क्योंकि बैसाख का महीना हमारे सारे पापों का नाश करता है। बैसाख के महीने में अगर आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं, किसी निर्धन को धन देते हैं, किसी बिना छत को छत देते हैं, तो इससे विष्णु भगवान अति प्रसन्न होते हैं। बैसाख के महीने में हमें पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। अंतिम समय में आपको वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। बैसाख का महीना सभी महीनों में श्रेष्ठ बताया गया है। वहीं अगर बैसाख के गुरुवार को आप व्रत करके जल दान, छत्र दान करते हैं तो इससे विष्णु भगवान की असीम कृपा आपके ऊपर होती है और वह आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।